हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग। यूजीसी एक्सपर्ट कमेटी ने फाइनली अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है उसमें कौन कौन सी जरूरी बातें बताई गई है और क्या क्या रिकमेंडेशन यूजीसी को दिया गया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ वीक पहले दो कमेटी गठन किया था, जिसमें एक कमेटी के हेड थे आरसी कुहट जो कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और जो दूसरी कमेटी थी उसके हेड हैं इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव। अब इन दोनों कमेटी का काम ये था, एक कमेटी का काम था कि एकेडमिक लॉस जो हो रहा है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट पेश करना कि इससे हम लोग किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर होगा वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए हैं, ऐसे में एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, इसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी को दिया गया था जिम्मेदारी। और जो दूसरा कमेटी था जिसका हेड प्रोफेसर नागेश्वर राव जो कि इग्नू के वाइस चांसलर है वो हेड कर रहे थे, उनको जिम्मेदारी दिया गया था कि ऐसे सिचुएशन में जब आपका कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, स्टडी सेंटर हर एक चीज बंद है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जाए। तो उसके ऊपर दोनों ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है फ्राइडे को, यानी कि 24 अप्रैल को। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। जो पहली कमेटी थी आरसी कुहट की, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसको चेंज करने के लिए एकेडमिक सेशन जो जुलाई सेशन में होने वाला था स्टार्ट होता है, उसको शिफ्ट करके सितंबर से स्टार्ट किया जाए। अब ये सेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना अगर आपको नहीं पता है तो। देखो अभी के टाइम पे जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, नॉर्मली जितने भी हिंदुस्तान में बोर्ड है, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, उनके एग्जामिनेशन अभी तक खत्म हो गए होते हैं। और जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ऑलमोस्ट सभी बोर्ड के और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उसके बाद से उनको अपने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है फर्स्ट ईयर में, और जो उनका सेशन होता है क्लासेस वगैरह जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक पूरा ऑल ओवर इंडिया में जुलाई सेशन ही चल रहा था, जुलाई सेशन तक सभी के सेशन स्टार्ट हो जाते थे जितने भी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में उनके। लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन थे, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन थे हायर सेकेंडरी के, उनका अभी एग्जामिनेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बीच में ही रोक दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नेक्स्ट वो कब हटेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो अभी जब उनका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन खत्म होगा कब होगा, अभी कंडक्ट कब होगा, फिर खत्म कब होगा, फिर उसका रिजल्ट कब निकलेगा, तो जाहिर सी बात है जुलाई सेशन तक तो नहीं हो सकता है उनका स्टार्ट सेशन, इसीलिए उसको शिफ्ट कर दिया जाए सितंबर सेशन में। ठीक है, सितंबर से उनका सेशन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि होपफुली सितंबर तक ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए, आई होप। उसके बाद से सितंबर से उनका सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। तो पहला कमेटी ने ये बताया। और जो दूसरा कमेटी था जो कि प्रोफेसर नागेश्वर राव जो कि इग्नू के वाइस चांसलर हैं उन्होंने पेश किया, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो लॉकडाउन खत्म होने का वेट करेंगे, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद से वो पेन और पेपर में जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता था उसी तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। तो ये दोनों ने ये महत्वपूर्ण बात कही है अपनी रिपोर्ट में। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट पेश हुआ उसके बाद से बहुत सारा विरोध भी होने लगा, जिसमें एबीवीपी जो कि बीजेपी का स्टूडेंट्स विंग है, एबीवीपी ने एक लेटर लिखा यूजीसी को जिसमें यह रिक्वेस्ट किया गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को होल्ड नहीं करने के लिए, फिर से सुन लीजिएगा, जो एबीवीपी के जितने भी जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने यूजीसी को एक लेटर लिखा जिसमें बताया गया कि आप ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, ऑनलाइन नहीं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। उसका बहुत सारा वजह है और मेरे हिसाब से ये चीज सही भी है कि ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने के लिए अभी हमारा देश तैयार नहीं है, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी तैयार नहीं है। आप इग्नू का ही देख लो कि इग्नू के जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इतना सारा दिक्कत होता है, एक बेंच पे दो तीन स्टूडेंट्स बैठते हैं। इस तरीके से अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो सभी के लिए एक कंप्यूटर होना जरूरी है। ठीक है,
जो कि पॉसिबल नहीं है जितने स्टूडेंट्स है उतना। और इग्नू तो खुद दूसरे कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो करवाना अभी संभव होगा ही नहीं। और दूसरी ये भी बात है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जितने भी पेपर होते हैं जो OMR शीट पे होता है वो तो आप ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं उनको आप ऑनलाइन कैसे दे पाओगे? क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है RBI का ग्रेड बी एग्जामिनेशन जो होता है, मेंस एग्जामिनेशन, वो कंप्यूटर पे होता है, जिसमें आपको टाइपिंग करके आपका आंसर लिखना पड़ता है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो पेपर पे आप पेन से लिखते हो जिस तरीका से, उस तरीका से आप लोग टाइप करके नहीं लिख सकते। तो ये बहुत दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है दोनों कमिटी की तरफ से यूजीसी को, अब इसमें यूजीसी फैसला लेगा कि कौन सा रिपोर्ट को मानना है, कौन सा सुझाव है उसको मानना है, कौन सा सुझाव को नहीं मानना है। क्योंकि कभी भी एक कमेटी बनती है, अपना रिपोर्ट पेश करता है, तो वो सिर्फ रिपोर्ट अपना पेश करते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन मानना ना मानना वो जो कमेटी गठन किया रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो भी रिकमेंडेशन इन दोनों कमेटी ने दिया है, अब यूजीसी के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन कौन सा रिकमेंडेशन को मानता है और कौन कौन सा रिकमेंडेशन को नहीं मानता है। यूजीसी इसके बारे में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 10 डेज में अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सा रिकमेंडेशन को मान लिया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, सभी न्यूज आर्टिकल में इसके बारे में छपा हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया है, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सेशन चेंज करने की बात कही गई है, जुलाई सेशन को शिफ्ट करके सितंबर सेशन में, उस रिपोर्ट को माना जा सकता है। लेकिन जो एक और रिकमेंडेशन दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने को, उसको यूजीसी आई होप कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अल्टीमेटली में यूजीसी है जो फैसला लेने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट 10 डेज में या 1 वीक के अंदर यूजीसी फैसला ले लेगा और नोटिफिकेशन के जरिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर फैसला दे देगा कि कौन कौन सा रिकमेंडेशन को माना जा रहा है, कौन कौन सा रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे जो यूजीसी के पैनल ने बताया था, तो मैंने आप लोग को बताया। आप लोग भी अपना वैल्यूएबल ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन दोनों रिपोर्ट जो पेश किए गए हैं उसमें से कौन कौन सा लागू होना चाहिए या यूजीसी को रिकमेंड कर लेना चाहिए और कौन किसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को यूजीसी की तरफ से जो एक्सपर्ट पैनल गठन किया गया था उसमें जो रिपोर्ट पेश किया गया उसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एच हेल्पलाइन चैनल का मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी ज्वाइन बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।